आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी। क्या आपको सबसे पहला सीन याद है? टोनी स्टार्क को जब कुछ एक्सट्रीमिस्ट पकड़ लेते हैं तब उसे एक शॉकिंग फैक्ट दिखती है, और वो ये कि ये एक्सट्रीमिस्ट उसी कंपनी के वेपन्स यूज कर रहे हैं, वही उसके सबसे बड़े क्लाइंट्स। व्हाट इफ ये फिक्शन नहीं, एक रियलिटी है। अमेरिका को हम एक सुपर पावर मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में जो भी हथियार हैं, जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसमें से 37% अमेरिका से आते हैं। अफगानिस्तान में भी आपने तो देखा ही होगा, जाते जाते अमेरिका ने तालिबान के लिए कई वेपन्स, एयरक्राफ्ट, हमवीज छोड़ दिए हैं। इन दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे अमेरिका हर वॉर से प्रॉफिट कमाती है और क्यों कोई भी अमेरिकन पॉलिटिशियन वॉर्स को रोकने के लिए कुछ नहीं करता। इन फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। भारत और पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक आसान भाषा में वीडियोस बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। दुनिया के 10 में से 5 बिगेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स यूएस से हैं। 2002 से 2016 के बीच अमेरिका ने 167 देशों को $197 बिलियन के हथियार बेचे। और वेपन्स बेचते वक्त यूएस ये नहीं सोचता कि क्या खरीदने वाले देश उनके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं या नहीं। इराक, लिबिया, येमेन, सुदान जैसे देशों को भी ये कंपनीज हथियार बेचती हैं, और उनसे लड़ने के लिए यूएस भी हथियार इन्हीं कंपनी से लेते हैं। यानी वॉर कोई भी जीते, अल्टीमेटली प्रॉफिट सिर्फ इन कंपनीज का होता है। तो आज का ही एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका कहती है कि उन्होंने $2.2 ट्रिलियन अफगानिस्तान पर स्पेंड किए, लेकिन अफगानिस्तान में डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं, तो ये पैसा गया कहाँ? पिछले 20 सालों में घुमा फिरा कर यही सेम पैसा अमेरिका में लाया जा रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। अमेरिका अफगानिस्तान में वॉर तो लड़ रहा था, लेकिन एक्चुअली उन्होंने इस वॉर को कंप्लीटली आउटसोर्स कर दिया था। किसे? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनीज को। अमेरिका की ये 5 बड़ी कंपनीज हैं जो वॉर के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं। वॉर के लिए लगने वाली सारी इक्विपमेंट, वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स, एम्यूनिशन इन्हीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रोवाइड की, जो कि अमेरिकन कंपनीज ही हैं। जो पैसा यूएस ने खर्च किया उसमें से 2 ट्रिलियन तो इन्हीं कंपनीज ने मिलकर कमाया। साथ ही साथ इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स ने हर ड्रोन स्ट्राइक के बाद अपने शेयर्स की प्राइसेस में मिलियंस प्रॉफिट्स में देखे। इस फिनोमेना को कहते हैं वॉर प्रॉफिटियरिंग, जो हर आर्म्स एक्सपोर्टिंग देश करता है, और उसमें अमेरिका नंबर 1 है। 2001 में 9/11 के अटैक्स के बाद इनके शेयर प्राइसेस को देखा जाए तो ये 10 गुना बढ़े हैं। यानी जिस किसी इन्वेस्टर ने इनडायरेक्टली वॉर को फंड किया, उन्होंने अपने पैसे को 20 सालों में 10x कर दिया। ये हम नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साकिब कुरैशी कहते हैं तालिबान डिडंट विन इन अफगानिस्तान, द डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स डिड। ये है अफगान आर्मी का यूनिफॉर्म, जो एक फॉरेस्ट में कैमोफ्लेज करने के लिए परफेक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान एक डेजर्ट है। पूरे अफगानिस्तान का सिर्फ 1% हिस्सा फॉरेस्ट से भरा हुआ। नॉर्मली डेजर्ट वॉरफेयर के लिए जहां ऐसे यूनिफॉर्म्स होने चाहिए, अफगानिस्तान ने ऐसे यूनिफॉर्म्स खरीदे और इनके लिए $28 मिलियन अमेरिकन कंपनीज को दिए। सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स इतने लापरवाह हैं या अमेरिकन कंपनीज इतनी सेल्फ सेंटर्ड? बीइंग एट वॉर इज प्रॉफिटेबल फॉर अमेरिका, और यही सेम पैटर्न हमें सीरिया, इराक, वियतनाम जैसे देशों में भी देखने मिलता है। तो इस ग्लोबल लेवल के करप्शन को कोई रोकता क्यों नहीं? लेट मी एक्सपोज अ ट्रायंगल टू यू। दिस इज द आयरन ट्रायंगल ऑफ द यूएस। इसके 3 हिस्से हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जहां ये सारी कंपनीज आती है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो इन कंपनी से हथियार खरीदता है, और कांग्रेस यानी वो सारे कैंडिडेट्स जिन्हें कैंपेन्स के वक्त फंडिंग की जरूरत होती है। तो इन ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं और बदले में एक दूसरे से फेवर्स चाहते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स यानी वेपन्स इंडस्ट्री कैंडिडेट्स के कैंपेन्स को फंड करती है। फॉर एग्जांपल 2016 के इलेक्शंस में लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी ने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को इन टोटल $1.2 मिलियन फंड किए थे, और एट द सेम टाइम रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को $1.9 मिलियन दिए थे। ये फंडिंग एक इंसेंटिव बनती है कि जब उनके कैंडिडेट्स चुन कर आते हैं और वो डिफेंस बजट्स को पुश करते हैं, तब अल्टीमेटली वेपन्स इन्हीं कंपनी से खरीदे जाते हैं। यानी जितने ज्यादा वॉर्स होंगे, उतना ही ज्यादा ये ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, उतने ही शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे और कैंपेन्स में उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। इस पूरे किस्से में सबसे आउटरेजियस बात क्या है पता है? कि अफगानिस्तान की ये पूरे ह्यूमन मेड क्राइसिस में एक काफी सेल्फिश मोटिव था, और वो था टैक्स बचाने का मोटिव। विकीलीक्स के फाउंडर ने 10 साल पहले ही इस बात को एक्सपोज किया था। उन्होंने कहा था कि असली गोल अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने के बहाने यूएस और यूरोप से पैसा बाहर लेकर जाना था। अफगानिस्तान बस एक जरिया था, गोल एक सक्सेसफुल वॉर कभी था ही नहीं। गोल था एक एंडलेस वॉर। जो बाइडेन ने फेमसली कहा है, अमेरिकन लोगों को एक ऐसी वॉर में लड़ने और मरने की कोई जरूरत नहीं जो वॉर खुद अफगान लोग ही लड़ना नहीं चाहते। सो आई वांट टू आस्क मिस्टर बाइडेन अ क्वेश्चन। ये लोग जिन्हें आप देख रहे हैं, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं, क्या ये लोग सिर्फ अमेरिकन हथियार थामे नहीं इसीलिए वॉरियर्स नहीं है? जिस वॉर से अमेरिका को इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, उस वॉर से ऐसे भागना कि कोई लेना देना ही नहीं है, ये एक हीरो के लक्षण नहीं है। सी
इस वीडियो का रीजन यही है कि पॉपुलर कल्चर के थ्रू हम यूएस को एक लीडर, एक आइडियल देश, एक हीरो मानते हैं, डेमोक्रेसी और फ्रीडम का एक कॉर्नरस्टोन समझते हैं। लेकिन जब हम इस देश की असलियत को समझते हैं तब उसके असली सच को जानने लगते हैं। The US is not like Tony Stark that understands the consequences of their actions. In fact, they are like Thanos. They will achieve their goals, their ambitions for their profits without understanding the costs. Global politics में कोई permanent दोस्त, कोई permanent ally नहीं होता। होता है तो बस प्रॉफिट, लॉस और एक पर्सनल इंटरेस्ट। इसीलिए हर देश को अपने दोस्त काफी केयरफुली चुनने चाहिए और यही सच्चाई आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।